अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कुकिंग भी एक आर्ट है और मुझे इस आर्ट से बहुत मोहब्बत है। आज मैं आपको अपने कुकिंग के जौहर दिखाऊंगा और क्या बनाऊंगा आपके लिए दाल, लेकिन मसूर की दाल होगी और बहुत ही मज़े की होगी। एक एक कप मूंग और मसूर की दाल लेकर हम उसे पानी में भिगो रहे हैं। प्याज 2 दरमियाने दर्जे के, इनको बारीक बारीक काट लिया हमने। चूल्हे के ऊपर हंडिया चढ़ाकर 2 बड़े चम्मच ऑयल के हमने उसमें डाल दिए। गरम होते हुए ऑयल में कटे हुए प्याज डालकर इनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू किया। और हम इंतज़ार करेंगे कि ये कब हल्के ब्राउन हो जाते हैं। इस दौरान लहसुन हमने लिया और इसको हमने पीसना शुरू कर दिया। बेहतर है कि आप लहसुन को ग्राइंड करने की बजाय सिलबट्टा या छोटा हामन-दस्ता ये इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर लहसुन बहुत बारीक हो जाएगा तो शायद वो उस तरह का टेक्सचर और खुशबू नहीं दे पाएगा और उसके जलने का ख़तरा होता है। प्याज अभी हमारे तकरीबन नीम गर्म हो रहे हैं। इस दौरान लहसुन के साथ हमने अदरक के 2 टुकड़े लिए दरमियाने दर्जे के, और इसको भी लहसुन के साथ ही कूट लिया। तो थोड़ी देर में ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बन जाएगा। प्याज अभी तकरीबन हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ही ये ब्राउन हो जाए तो हम लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालें। और लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन अब तैयार है और अब हम इसे प्याज के अंदर मिक्स करेंगे। लीजिए, प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें लहसुन और अदरक जो कूटा हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ख्याल रहे कि फ़ौरन ही आपको चमचा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन और अदरक के जल जाने का बहुत ख़तरा होता है। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच सुरख मिर्च मैंने शामिल की है। सुरख मिर्च शामिल करते ही आप इसमें पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद आप इसमें गरम मसाले का भी 1 चम्मच डालिएगा और साथ ही आप नमक 1 चम्मच अब वो इसमें शामिल कर दें। सुरख मिर्च डालते ही पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिर्च के भी जल जाने का ख़तरा होता है। इसके बाद इसे अच्छी तरह हिला लीजिए। और अब हम इसमें भिगोई हुई दाल जो है वो शामिल करेंगे। मूंग और मसूर की दाल मिलाकर अगर पकाई जाए तो जायका बहुत अच्छा आता है। इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिला लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दाल ज़रा चटपटी और स्पाइसी बने तो आप इसमें
सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसके बीज निकाल लीजिए और चाहे आप इनके बीजों को भी दाल में ही शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। दाल जिस बर्तन में हमने भिगोई थी उसी में ये पानी कुछ मौजूद था जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको चम्मच से अच्छी तरह हिला लेंगे। दाल को हमने इसी तरह आग के ऊपर भूनना है और थोड़ी देर चमचा हिलाने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें कम से कम हमें 2 बड़े कप पानी डालना है और बल्कि कोशिश करें थोड़ा सा इससे ज़्यादा डाल लीजिए। चम्मच से अच्छी तरह हिलाइए और ढक्कन जो है वो बंद कर दीजिए और थोड़ी सी आंच को भी हल्का कर दीजिए। अब दाल के गलने की बारी है। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप नमक कम डालें और साथ ही एक चिकन क्यूब आधा मैंने शामिल किया है। आप भी आधा चिकन क्यूब शामिल कर सकते हैं। इसमें भी चूँकि नमक होता है और आपने पहले से भी नमक शामिल किया होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पहले आप नमक कम डालिए। चिकन क्यूब शामिल करने के बाद हम दोबारा दाल को चेक करेंगे थोड़ी देर रखने के बाद, ढक्कन रखने के बाद। और अब मैंने चेक किया है कि दाल कितनी पक चुकी है। थोड़ा सा पानी और शामिल किया मैंने इसमें और ढक्कन बंद कर दिया। इस दौरान मैं प्याज काट लूँ क्योंकि दाल के साथ कटे हुए प्याज खाना अच्छा लगता है और ये वैसे भी मुफीद है और प्याज के बारे में कहा जाता है कि जरासीम कुश है। प्याज के लच्छे जो हैं इनको मैं अलहदा कर रहा हूँ और इसमें मैं नमक मिलाकर प्याज को धोना चाहता हूँ ताकि प्याज का जो कड़वापन है वो निकल जाए। नमक लगाकर प्याज को अच्छी तरह धो लिया। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी शामिल की। सब्ज़ मिर्चों से दाल खाने का जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाता है। लेकिन ये आपके टेस्ट पर मुनहसिर है। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च शामिल करें अपने सलाद में, चाहे ना कीजिए। दाल अभी पक चुकी है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी सख्ती बाकी है, तो मेरा ख़्याल है हम इसे थोड़ी सी और हल्की आंच कर दें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और लीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद दाल को देखा तो दाल बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है माशाल्लाह से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हमने बाउल में डाला है और इसको हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।